Assalamualaikum. We are Team 18. I am Hunza. My team members are Ali, Saita, and Arifa. Hunza is basically a student and a custom art small business owner, which basically runs on Instagram and WhatsApp. Her age is between 18 to 22, and exact age right now को नहीं बताते. So now let's move to her demographics. हुंजा बेसिकली अपनी फैमिली के साथ ही रहती है और वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है फाइन आर्ट्स की और डिजिटल लिटरेसी उसकी उतनी है जितनी आजकल की यूथ की होती है एंड जो वो काम करती है वो अपना घर से ही करती है और उसने ये काम इसलिए शुरू किया क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी उसके पेरेंट्स उसको जो है मंथली अलाउंस और उसकी फीस वगैरह पे करते हैं बट शी वांट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सो नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ हर फाइनेंशियल हैबिट्स वो बेसिकली जो पैसे रिसीव करती है वो एडवांस पेमेंट से या फिर सीओडी सेटलमेंट से रिसीव करती है जो कि उसके बैंक या कोई भी इजी पैसा सादा पे के अकाउंट के जरिए उसको रिसीव होते हैं उसको उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको पैसे भी देते हैं मंथली एंड सेविंग के ऊपर बात की जाए तो ये एक इल्यूजन है उसके लिए क्योंकि वो हमेशा सोचती है कि मैं इतना पैसा जो है सेव करूंगी इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए मगर एट द एंड वो या तो अपने बिजनेस में उसको रीइन्वेस्ट कर देती है या फिर वो अपने डेली लाइफ के जो एक्सपेंसेस होते हैं खाना पीना मूवी देखना इस सब में लगा देती है अब स्पेंडिंग की बात की जाए तो हुंजा अपना ज़्यादातर पैसा जो है वो अपनी हॉबीज़ के ऊपर या फिर वो जो सबसे ज़्यादा उसका पैसा का जो शेयर जाता है स्पेंडिंग में वो जाता है उसके बिजनेस के लिए सामान लेने में जैसे कि उसकी जो बिजनेस के लिए आर्ट इन्वेंट्री चाहिए होती है या पैकेजिंग की चीज़ें चाहिए होती हैं और डिजिटल टूल्स उसको चाहिए एडिटिंग करने के लिए इंस्टाग्राम एड्स वगैरह इन सब में लगा अब अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो हमसा एक जो है वो एक कॉमन यूथ है तो उसके पास जो है इतनी इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग इज बेसिकली लाइक अपने बिजनेस के लिए बल्क मटेरियल खरीद लेना या फिर दोबारा से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना या फिर कोई स्किल बिल्ड कर लेना या फिर जो पॉप अप स्टॉल्स रखते हैं जो चल जाना अगर उनका की होप्स की बात की जाए तो शी बेसिकली वांट्स हर बिजनेस टू ग्रो एंड शी वांट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कि वो अपनी पढ़ाई का और बाकी जो भी खर्चे अपनी ज़िंदगी का वो खुद पूरे कर सके हर स्टोरी में एक डाउन साइड भी होता है और हुंजा एक देसी हाउस होल्ड में रहती है तो उसके पास देसी पेरेंट्स हैं जिनका सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि सारा घर फैला हुआ क्यों रहता है हर वक्त और ये तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती हो और इतना काम करती हो सारा वक्त घर में फिर भी इतना कम पैसा क्यों कमाती हो और वो ये सारी कंसर्न्स उसकी प्यार नहीं करते हैं मगर ऑब्वियसली उसके लिए यहाँ पे मसले तो होते हैं बहुत सारे उसको कोरियर कंपनी से मसले होते हैं जैसे कि कोरियर कंपनी बहुत टाइम लगाती हैं उसको पैसे वापस करने में सीओडी रिटर्न हो जाते हैं सो ये बेसिकली उसकी घिचमिच से एक लाइफ है सो नाउ हमने यहाँ पे अगर आप देख सकें कि बोर्ड जूम आउट तो अब यहाँ पे हमने हुंजा की फाइनेंशियल ज़िंदगी को देखते हुए उसके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से उसकी प्रॉब्लम्स निकाली कि ये उसको प्रॉब्लम्स हैं फिर हमने उसके लिए उसके सॉल्यूशंस भी निकाले कुछ कुछ और अब जो है अब हम एक एक प्रॉब्लम और उसको सॉल्यूशन पे जाएं तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा एंड वी आर जनरली सो नाउ लेट्स वर्क स्मार्ट वी आर मूविंग डायरेक्टली इनटू आइडियाज इधर भी हम आपको बताएंगे कि हुंजा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है और उसको हमने कैसे सॉल्व किया है इंस्टेंटली सो नाउ लेट्स सो आइडियाज पा लो सो जो पहला उनको कोई प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि जैसे बहुत से जो उसके कस्टमर्स होते हैं जो कि कुछ एडवांस पेमेंट ले लेते हैं तो वो कुछ परसेंट एडवांस पेमेंट कर लेते हैं और बाकी वो जो है डिलीवरी होने के बाद उनको उसको पे करेंगे मगर उसके बाद भी उनका को अक्सर जो है उनको रिमाइंडर्स भेजने होते हैं कि आपके ऊपर इतना ड्यू है आप प्लीज़ पे कर दें और ये एक ऑकवर्डनेस क्रिएट करता है तो हमने इसका एक सोल्यूशन ये निकाला कि बैंक के अंदर ही एक ऐसा ऑप्शन हो या जो भी वो डिजिटल एप्स यूज़ करती है मनी के रिलेटेड उन्हें एक ऐसा ऑप्शन हो जिधर से वो एक लिंक के जरिए पैसे हाफ पेमेंट या जितनी भी पेमेंट उसको रिसीव करनी एडवांस वो रिसीव करो और बाकी ड्यू डेट के बाद कस्टमर को डायरेक्टली एक रिमाइंडर उनके बैंक ऐप से चला जाए कि आपके पे ड्यू आप डायरेक्टली पे करते तो यहाँ से उसका ऑकवर्डनेस वाला जो मसला था और बार बार जो उसको चेंजिंग करनी पड़ती थी मैसेजिंग करने पड़ते थे वो सारे उसके इशू सॉल्व दूसरा इशू जो उसके अक्सर जो है पेरेंट्स उसके लिए रेज करते हैं कि तुम जो है पेमेंट रिसीव करने के लिए अपना प्राइवेट जो है वो बैंक अकाउंट नंबर या अपना प्राइवेट नंबर देती हो लोगों को इससे मसले हो सकते हैं तो इसके लिए हमने ये ऑप्शन निकाला है कि जो भी बैंकिंग ऐप से जो भी डिजिटल ऐप्स है वहाँ पे एक मास्किंग का ऑप्शन है जिसके जरिए हुंजा जो है वो अपने एक क्यूआर लिंक भेजे और सामने जो उसका कस्टमर है उसके पास उसके बिजनेस का नेम जाए और वो वहाँ से उसको डायरेक्टली पे करते हैं बगैर उसकी बैंकिंग डिटेल्स को जाने
तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो सीओडी कैश आउट का प्रॉब्लम है कि अगर मुझे किसी को सीओडी के जरिए कुछ भी भेजती है तो उसमें जो है बहुत टाइम लग जाता है। लाइक सीओडी सेटलमेंट को ज़्यादातर 14 डेज या उससे भी कभी कभी ऊपर लग जाते हैं। सो अब इसके अंदर हुंजा में तो अपना सामान भेजा हुआ, उसका पैसा लगा हुआ, यहाँ पर मसले होते हैं। तो हमने इसके लिए सोल्यूशन निकाला कि जो बैंक है वो डायरेक्टली कोरियर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करे और जो हुंजा है वो अपने जैसे उसने कोरियर कंपनी से कोई अपना पार्सल भेजने के लिए नंबर उसको मिलता है, वो उसने नंबर दिया और वहाँ पे जाके बैंक ऐप को दिया, उसने वेरीफाई किया, बैंक ने कोरियर कंपनी से वेरीफाई किया कि क्या ये एक मतलब लेजिट ऑर्डर है। अगर वो है तो फिर बैंक उसको 24 से 48 आवर में पे कर दे और कोरियर कंपनी और बैंक आपस में अपना सेटलमेंट कर लें। सो इस तरह हुंजा के लिए आसान हो जाए। एक और आइडिया, एक और मसला जो हुंजा को था वो ये था कि नेक्स्ट आइडिया पे आ जाओ, जो कि नेक्स्ट आइडिया हमारा ये है बेसिकली कि हुंजा जो है ना उसके जो सारे रिकॉर्ड होते हैं कि उसने कहाँ पे कितना पैसा कहाँ लगाया है, कौन सी चीज़ कहाँ खर्च की, वो सारा बहुत फ्लश है। लाइक अगर वो एक एक्सेल शीट बना ले तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम किसके पास। और उसकी ज़्यादातर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में मिल जाती है, मगर बाकी जो कैश से पेमेंट है वो कहीं नहीं मिलती। सो इसके लिए हमने निकाला है बिज लेजर, विच इज़ बेसिकली डिजिटल लेजर विद प्राइवेसी। हुंजा यहाँ पे अपनी जो बैंक के और बाकी सारे ट्रांजेक्शन हैं वो तो उसके एक हिस्ट्री में आ रही है, मगर जो बाकी कैश से पे करे या जो कैश से पे करे उसके लिए भी ये ऑप्शन है कि वो अपने खुद ये डिटेल्स डाले ताकि एक ही जगह पे मौजूद रहें और हुंजा को एट द एंड पूरा आइडिया कि उसने कितना पैसा लगाया था और कहाँ कहाँ लगाया था ये ना हो कि वो सोचते रहे ये पैसा कहाँ गया वो पैसा गया। नेक्स्ट आइडिया जो है वो हमारे पास स्टॉल हब का। बेसिकली हुंजा एक स्मॉल बिजनेस हो गया और जितने भी स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको इस वक्त उनको अपने जो है बिजनेस के अंदर जो है मतलब अपनी ऑडियंस ग्रो करनी होती है, अपने कस्टमर ग्रो करने होते हैं। सो उसके लिए यूनिवर्सिटी या कोई भी जो इवेंट्स होते हैं एक्सपो सेंटर या कराची के अंदर या जहाँ पर भी आप मतलब जो बिजनेस होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मगर ऐसे इवेंट्स में अक्सर जो स्टॉल्स होते हैं वो जो है काफ़ी महंगे भी हो जाते हैं। और यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये का एक स्टॉल कहीं लग रहा है तो अगर मैंने इतना पैसा लगाया तो अगर मेरे पास इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं आया वहाँ पे जाके तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इसके लिए हमने निकाला एक ऐसा एक हल जो कि है स्टॉल हब, विच इज़ बेसिकली लाइक के हुंजा यहाँ पे जो है कुछ परसेंट खुद से पे करे, जैसे कि 15,000 में से अगर उसने 10 to 12% खुद पे कर दे अभी शुरू में और बाकी का जो पैसा है वो उसकी जो पेमेंट आएगी उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज है जो कि वो बैंक ऐप के जरिए इनको पे करते हैं। इस तरह करके हमने हुंजा की यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व की। सो नाउ माय टीममेट विल टेक ओवर। So the next idea is basically एडवांस पे। हुंजा जब भी बल्क में मटेरियल बाय करना चाहती है या काम डेलीगेट करना चाहती है तो उसको अपफ्रंट कैश का डर रोक देता है। तो हमने इसका सॉल्यूशन बनाया एडवांस पे। ये एक रेवेन्यू बेस्ड माइक्रो फाइनेंसिंग सोल्यूशन है। इसमें दो चीजें होती है, पहला इंस्टेंट एडवांस मिलता है बिना किसी लंबी एप्लीकेशन के और दूसरा रीपेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, कोई लंप सम वापस नहीं लेना पड़ता। ये किस तरह काम करता है, हुंजा ऐप में एडवांस रिक्वेस्ट करती है, फंड्स उसके अकाउंट में आ जाते हैं डायरेक्टली एंड फिर जब एक न्यू कस्टमर उसके पास आएगा पेमेंट के लिए तो उस पेमेंट में से छोटा परसेंटेज ऑटोमेटिकली कट कर एडवांस रीपे हो जाता है जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए। सो द नेक्स्ट आइडिया इज अभी नेक्स्ट आइडिया इज प्राइस वाइज। इसका प्रॉब्लम वॉज दैट हुंजा अक्सर अपना काम अंडर प्राइस कर देती है, अपना टाइम बिल नहीं करती और जो छोटी रिविजन्स होती है वो करते करते पूरा रीपेंट बन जाता है अनपेड। इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो है प्राइस वाइज। ये एक AI प्राइसिंग कैलकुलेटर है। इसमें दो फीचर्स हैं। फर्स्ट के मटेरियल और लेबर दोनों को कंबाइन करके फेयर प्राइस सजेस्ट करना और ये पहचानना कि कोई रिक्वेस्ट रिवीजन एक्चुअली एक्स्ट्रा पेड वर्क होनी चाहिए। ये किस तरह काम करेगा कि हुंजा ऑर्डर डिटेल्स एंटर करेगी कि मटेरियल कितने आवर्स स्पेंड हुए उस पर और ऐप अपना पास्ट डेटा और करंट रेट्स देख के प्राइस रेंज सजेस्ट करती है जो वो कॉन्फिडेंटली कस्टमर को दिखा सकती है। सो द नेक्स्ट आइडिया है शिप क्लियर। इसका प्रॉब्लम वॉज कि हुंजा कोट करती है एक प्राइस लेकिन बाद में
वॉल्यूमेट्रिक वेट की वजह से शिपिंग कॉस्ट 3 गुना ज्यादा हो जाती है, मार्जिन अचानक से खत्म हो जाता है। इसके लिए हमने बनाया शिप केयर। इसके दो फीचर्स हैं कि कूरियर पार्टनर्स से रियल टाइम वेट पुल करना, और अगर पैकेज वॉल्यूमेट्रिक वेट चार्ज ट्रिगर करेगा तो पहले ही अलर्ट कर देना। ये इस तरह काम करेगा कि हुंसा पैकेज डायमेंशन एंटर करेगी, ऐप में एग्जैक्ट शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके उसे ऐप दिखा देगी, और वो एक्यूरेट कॉस्ट कस्टमर को कोट करती है। कोई सरप्राइज नहीं मिलता कस्टमर को अचानक से। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज बेसिकली जब सीओडी ऑर्डर कैंसिल या रिटर्न होता है तो हुंजा को मटेरियल्स का लॉस अपनी सेविंग से रिकवर करना पड़ता था। इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो था रिटर्न कवर। ये छोटा माइक्रो इंश्योरेंस पूल है जिसमें स्मॉल मंथली प्रीमियम और रिटर्न होने पे पार्शियल कंपनसेशन होती है। ये इस तरह काम करेगा कि हुंसा मंथली प्लान ज्वाइन करेगी, प्रीमियम ऑटो डिडक्ट हो जाएगा इसमें से, जब ऑर्डर रिटर्न होगा वो क्लेम करती है, वेरिफिकेशन के बाद पार्शियल अमाउंट उसे क्रेडिट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट हुंसा की सेविंग्स लो इंटरेस्ट अकाउंट में पड़ी रहती है, इसलिए हमने इसका जो सॉल्यूशन बनाया दैट वाज ऑटो ग्रो। इसमें मिनिमम बैलेंस प्रोटेक्शन जो डेली स्पेंडिंग्स इफेक्ट नहीं करता, और ऑटोमेटिक स्वीप आइडल मनी। इसको इस तरह से ये काम करेगा कि हुंसा एक मिनिमम बैलेंस सेट करती है जो हमेशा लिक्विड रहता है। जो भी एक्सेस आइडल बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिकली बैंक के डीपीएस या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में मूव हो जाता है। पैसा सिर्फ पढ़ा नहीं रहता लेकिन ग्रो करता रहता है। So now other features will be explained by Arifa. ओके सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हुंजा ने फेस्ड की वो ये थी कि हुंजा जब भी किसी कस्टमर को बिल भेजती है तो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट या मैनुअल मैसेज जाता है, कोई प्रॉपर इनवॉइस नहीं होता, जिसे नए कस्टमर्स ट्रस्ट नहीं करते। तो हमने बनाया है इनवॉइस लिंक, एक डिजिटल इनवॉइसिंग सॉल्यूशन जो बैंक ऐप के अंदर ही काम करता है। इसमें दो चीजें होती हैं, पहला सेलर के वेरीफाइड बिजनेस डिटेल्स ऑटोमेटिकली इनवॉइस पे आ जाते हैं, और दूसरा ये कि कस्टमर को एक शेयरेबल लिंक मिल जाता है जिसमें पूरा आइटमाइज्ड बिल दिखता है। ये काम ऐसे करता है कि हुंजा ऐप में ऑर्डर की डिटेल्स एंटर करती है जैसे कि आइटम, प्राइस, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, और एक इनवॉइस लिंक जनरेट होता है जो वो कस्टमर को भेज देती है। कस्टमर लिंक खोल के बिल देख के पे कर देता है और हुंजा को फौरन अपनी पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाती है। तो ये था हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हुंजा फेस करती है वो ये कि हुंजा को पता ही नहीं होता कि डिलीवरी चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वेट जैसी चीजें हुंजा को कंफ्यूज कर देती हैं और वो गलत प्राइस कोट कर देती है। तो इसके लिए हमने बनाया है शिप सेंस, एक छोटा फाइनेंशियल लिटरेसी फीचर जो बैंक ऐप के अंदर ही होता है। इसमें मेनली दो चीजें होती हैं, पहला छोटे लेसन्स जो एक्चुअल समझाने में मदद करते हैं कि शिपिंग प्राइसेस वगैरह कैसे कैलकुलेट होती हैं, और दूसरा ये कि हुंजा अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देके पर्सनलाइज टिप्स भी ले सकती है। तो ये काम बेसिकली ऐसे करता है कि हुंजा अपने ऐप में जाएगी और डिलीवरी चार्जेस 101 सेलेक्ट करेगी और एक छोटा सा लेसन या क्विज कंप्लीट करेगी और उसे अपने ऑर्डर्स के पैटर्न बेस्ड एक टिप मिलती है, जैसे अपना पैकेजिंग टाइट करो, तुम्हारे ज्यादा ऑर्डर्स वॉल्यूमेट्रिक चार्ज ट्रिगर कर रहे हैं। तो इस तरह ये हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि हुंजा को पता ही नहीं होता कि कब और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सारी सेविंग्स एक ही अकाउंट में पड़ी रहती हैं, उसे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो कोई डिसीजन ले। तो इसके लिए हमने बनाया है मनी कोच, एक एआई चैटबॉट जो बैंक ऐप के अंदर ही फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। इसमें मेनली दो चीजें होती हैं, पहला ये कि हुंजा अपने सवालात प्लेन लैंग्वेज में पूछ सकती है, और दूसरा ये कि बॉट उसके अपने अकाउंट डेटा की बेसिस पे उसको पर्सनलाइज्ड जवाब भी देता है। और ये बेसिकली काम ऐसे करता है कि हुंजा चैटबॉट खोल के पूछती है कि क्या मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसकी सारी सेविंग्स देखेगा और सजेस्ट करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। और अगर हुंजा अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो वो एक रिमाइंडर सेट कर दे और बाद में चेक कर ले कि उसको, अगर वो अभी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो बेसिकली वो बाद में अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर दे। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई। एक और हुंजा की प्रॉब्लम ये है कि वो ओवरसीज कस्टमर्स जैसे कि जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो बेसिकली पेपैल या वाइस से पे करना चाहते हैं, तो लेकिन उसके पास कोई चैनल ही नहीं है हुंजा के पास जिसे वो पेमेंट एक्सेप्ट करे।
तो हमने बनाया है ग्लोबल लिंक, एक सिंपल क्रॉस बॉर्डर रिसीविंग लिंक, बिल्कुल वाइस या पियोनियर जैसे लेकिन छोटे सेलर्स के लिए बैंक ऐप के अंदर ही है। इसमें दो चीजें होती हैं। पहला, हुंजा एक लिंक जनरेट करती है जिसमें कस्टमर अपनी करेंसी में अमाउंट देखता है, और दूसरा ये कि पेमेंट सीधा हुंजा के अकाउंट में पीकेआर अकाउंट में कन्वर्ट होकर आ जाती है। तो ये काम बेसिकली ऐसे करता है कि हुंजा ऐप में ऑर्डर अमाउंट एंटर करती है, एक पेमेंट लिंक जनरेट होती है, तो कस्टमर को वो भेज देती है। ओवरसीज कस्टमर्स अपनी करेंसी जैसे कि यूएसडी वगैरह के अंदर पे करता है और हुंजा को सीधा उस वो पेमेंट पीकेआर में रिसीव हो जाती है। तो कितना आसान हो गया ना बाहर के मुल्कों से भी पैसे लेना। और देन हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि हुंजा के अकाउंट में इमरजेंसी फंड और ग्रोथ फंड का कोई सेपरेशन होता ही नहीं है, सब कुछ एक ही जगह मिक्स हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल बिजनेस सेविंग्स जो है वो कितनी है। तो हमने बनाया है गोल पॉकेट्स, एक गोल बेस्ड सब वॉलेट फीचर जो हुंजा के एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। इसमें दो चीजें होती हैं। पहला, हुंजा लेबल्ड पॉकेट बना सकती है, इमरजेंसी, री इन्वेस्टमेंट, पर्सनल, इस तरह के। और दूसरा ये कि हर इनकमिंग पेमेंट ऑटोमेटिकली उन पॉकेट्स में एलोकेट हो जाती है। ये बेसिकली काम ऐसे करता है कि हुंजा अपने पॉकेट्स क्रिएट करती है और एक एलोकेशन रूल सेट करती है। एलोकेशन रूल से मेरा मतलब है कि 20% इमरजेंसी, 50% री इन्वेस्टमेंट, 30% पर्सनल वगैरह वगैरह। जब भी कोई पेमेंट आती है तो वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाती है और पॉकेट में चली जाती है, और इमरजेंसी वॉलेट के लिए विड्रॉ करने से पहले एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लगती है। तो ये थे हुंजा के प्रॉब्लम्स, और भाई बहुत प्रॉब्लम्स है हुंजा के। अब आगे के प्रॉब्लम्स आपको अली बताएगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। हमने एक प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया था वो था ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। लेट्स से हुंजा एक ट्रांजैक्शन करने जाती है, कोई मटेरियल खरीदना जाती है एंड दैट ट्रांजैक्शन फेल्स, बट हुंजा को पता ही नहीं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये फेल हुई क्यों। सर्वर डाउन हो गया या उसकी लिमिट हिट हो गई या कोई अकाउंट से कोई पीछे का इशू आ गया, तो इसकी वजह से या तो हुंजा को बैंक जाना पड़ जाता है या वो सपोर्ट कॉल करते रहते हैं कि मसला क्या है, और मोस्ट प्रोबेबली हल भी नहीं पाता उन चीज़ों की वजह से। इसलिए हमने ये ऐप बनाई कि ये इस इशू को रिजॉल्व करे। इसके जो दो फीचर्स हैं कि लाइव सर्वर स्टेटस और स्पेंडिंग लिमिट ट्रैकर, एंड सेकंड है ये कि एग्जैक्ट फेलियर रीजन शोन इंस्टेंटली। ये चलता है किस तरह है। सबसे पहले तो जब हम ऐप में जाते हैं तो हमेशा उसका जो बैज होता है कि अकाउंट की हेल्थ क्या है, लिमिट क्या है, ऑन है या नहीं है, ये सब उसी वक्त शो हो जाए। फिर उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके बाद शो कर दे कि वो ट्रांजैक्शन पॉज रही, और उसी नीचे ही उधर रीजन में शो कर दे कि ट्रांजैक्शन किस वजह से रुकी, ताकि यूजर जो है या समझा है उसको पता चल जाए कि किस रीजन से लगा। फिर वन क्लिक ट्राई मीनिंग के वो वेट करे कि इशू रिजॉल्व हो जाए, और रिजॉल्व होने के बाद ही कैन ट्राई अगेन टू पे, और फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इशू हम आते हैं, नेक्स्ट इशू ये था हमारे पास कि कस्टमर का जो ट्रस्ट इशू था। कि एक बिजनेस है, बिजनेस एडवांस लेता है, कस्टमर एक साइट पे देखता है कि ये नया बिजनेस है, ऐसा नहीं है तो यूजुअली रिव्यूज कम होते हैं उनके, तो ट्रस्ट इशू आ जाता है कि स्कैम तो नहीं, कि ये बिजनेस स्कैम तो नहीं कर देगा कि मैं उनको एडवांस पेमेंट कर दूं और मेरे पैसे फिर चले जाए। तो हमने इसका सॉल्यूशन बनाया था कि एक बैंक बेस्ड एस्क्रो प्लेटफॉर्म, इसके अंदर 4 फीचर्स हमने डाले थे। पहले तो हमने डाला था कि हमें एसएमई ऑनबोर्डिंग करेगी केवाईसी वेरिफिकेशन के थ्रू, कि जो बैंक की जो केवाईसी होती है वो डाल के ऑनबोर्डिंग होगी। सेकंड ये था कि इसके अंदर ऑर्डर क्रिएशन और इंस्टेंट पेमेंट लिंक जनरेशन होगी, कि एक क्लिक से क्यूआर कोड जनरेट कर दे बिजनेस जो कस्टमर को भेज सके, जिससे पैसे ट्रांसफर कर सके। थर्ड थिंग हमने बोला था फीचर इसका ये था कि कस्टमर का जो पोर्टल है वो हो, ताकि कस्टमर देख सके कि उनने कौन से ऑर्डर प्लेस किए, किस बिजनेस को ऑर्डर प्लेस किया, उनका ऑर्डर का सिचुएशन क्या है, ताकि कस्टमर को भी ट्रांसपेरेंसी मिले। और फोर्थ ये था कि मल्टी चैनल एस्क्रो चेकआउट, कि बैंक के पास एस्क्रो सिस्टम प्रॉपरली बना हो ताकि वो होल्ड कर सके पैसे और उनके पास ट्रस्ट है। ये चलता हिस्सा है अमानत। बेसिकली आप अमानत का अपना अकाउंट खोलते हो ये बिजनेस साइट की, कि आपने अपना अकाउंट खोला, अपने आप को वेरीफाई किया, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन की, इन्फॉर्म किया बैंक के साथ, ट्रस्ट डेवलप किया कि यस यू आर रियल। फिर आपने उधर जाके अपना ऑर्डर क्रिएट किया, उधर से एक यूनिक लिंक जनरेट करवाई, और आप ये यूनिक लिंक आप भेज दो कस्टमर को। और यहाँ से कस्टमर ये भी देख सकता है कि अमानत का ट्रस्ट कोड क्या है, कि ये
अमानत से कि ट्रस्ट वर्थ है, कि बिजनेस इज दैट रिलायबल, उनके प्रीवियस ऑर्डर्स को देखते देखते ये देख सकता है। और नीचे हम कस्टमर साइड पे देख सकते हैं कि कस्टमर अपना नंबर डाल सकता है, नंबर डाल के अपने सारी चीजें चेक कर सकता है कि उसने कौन से ऑर्डर्स दिए हैं और किस्सा, और उनकी ट्रैकिंग क्या है और पेमेंट किस्सा हो सकती है। इधर आके हमने सारे हुंजा के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उनके प्रोटोटाइप्स भी दिखा दिए एंड हमारी प्रेजेंटेशन इधर खत्म होती है। थैंक यू सो मच।